बीजेपी वाले भाई भाई को लड़वा रहे हैं। अच्छा, हर घर के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। हर घर में मुकदमा है, हर समाज में मुकदमा है, हर गांव में मुकदमाबाजी चल रही है। सरकार मानतो दोनों एक सी लगे 5 साल तो एक हंसी 5 साल एक हंसी फिर 5 साल भूखा मरड़ा हंसी बे भूख मरड़ा हंसी। इससे बढ़िया तो इस सरकार कांग्रेस ने लिया तो कम से कम ज्यादा कम खासी बे ज्यादा खासी बे क्यों कौन करें भाई साहब। ए चट्टार बे पट्टा कई कहते ऐसा है जहाँ का बेचारा काम मान रहा कोई बच्चा भी छोटा छोटा काम मान रहा बाकी घर क्या कर एक खातर वो एक खाद्य फूड पैकेट दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे कि महीने बेचारा बैंक घर कमान रहा कोई बैंक घर रोटी तो मिले न तो माने न 500 रुपया को सिलेंडर चाहिए न मान 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए मन क्यों कौन चाहिए मन शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा टाबर आगे पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया रोजगार मिलेगा मन भूख को नहीं। मंत्री जी कई बार विधायक रहे लेकिन सार्वजनिक कोई काम नहीं हुआ। तो क्या करे फिर व्यक्तिगत काम हुए लोगों का लड़ाना जुटाना मुकदमाबाजी। चूरू को हूँ मैं चूरू की बताश क्योंकि चूरू को इतना हालात करे और लास्ट जो चुनाव होया था बस 1850 वोट से वह हारिया को नहीं है बस धमकियाँ देकर बस शटिंग हो गए और फिर गया बोले अगली बार मैं तारानगर चल जाऊंगा। ऐसा रफीक भाई जी थे जीत जी की चीज है कि रेवड़ी जगह अब आगे कहेंगे आगे में 10-10 हजार अरे क्यों जनता ने कमजोर कर रहे हो और 10,000 रुपया देगी 500 रुपया सिलेंडर देगी युवा कमजोर हो रहे कौन हो रहे कमजोर है। तो बिना जितना भी नहीं रफीक भाई जी कोरोना काल का मैंने जो इतनी मदद करी है लोगों की आपका जेब से जो राठौड़ साहब जिंदगी में कौन कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी के चलते हम चूरू जिले में पहुंचे हैं। चूरू जिले की चूरू विधानसभा क्षेत्र में जहां पर मेरे साथ एक गांव में निकला था जहां पर कुछ नौजवान साथी मिल गए तो उनसे जानते हैं कि यहां पर चुनावी माहौल क्या है। कई बार यहां से राजेंद्र राठौड़ विधायक रहे हैं लेकिन इस बार पलड़ा कुछ और भारी है। एक तरफ भाजपा से हरलाल सारण पर दांव खेला है तो वहीं पर कांग्रेस ने एक बार फिर रफीक मंडेलिया को प्रत्याशी बनाया। कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानते हैं कि चूरू के मुद्दे क्या हैं, चूरू में विकास के कार्य क्या हुए हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। के नाम है? अर्जुन। अर्जुन भाई के लग है चूरू में राठौड़ साहब के तो काम करवाए? बढ़िया काम करवाए भाई। के करवाए है? चूरू में करवाए। यहाँ पे सड़क का विकास बहुत बढ़िया हुआ है। आप भी इधर से आए होंगे देखा होगा। मैं इधर से आया हूँ। ये कौन सा रास्ता है? इधर से आए हो तो सरदार सर और चूरू के बीच में जो रोड बन रही है वो बिल्कुल तैयार हो रही है। चूरू से रतनगढ़ की तरफ भी रोड बन रही है, बढ़िया डबल रोड बन रही है। यहाँ से चूरू से रतनगढ़ ये गांव सड़क बन रही है। विकास हो रहा है नहीं हो रहा है आपको भी दिखता है, सबको दिखता है विकास हुआ है। क्या कारण रहा फिर चूरू छोड़ के तारानगर जाने का? वो तो सीट मिलने में दारमदार होती है, वो उनकी राजनीति है। बड़े नेता हैं वो चाहते वहीं सीट मिल जाती है। किसी का बड़ा नेता कोई नहीं है, जनता के आगे कोई बड़ा नेता नहीं है, समझा? ठीक है। यहाँ से प्रत्याशी हरलाल जी सारण निकलेंगे, समझा? तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे मुकाबला कैसा होगा? बढ़िया मुकाबला होगा, जोरदार। किसके बीच में होगा? यहाँ पे रफीक जी मंडेलिया और हरलाल जी सारण के बीच होगा, जोरदार मुकाबला होगा। तो कौन से का पलड़ा भारी है? हरलाल सारण का भारी है। कैसे है? कैसे नहीं है? जो रफीक मंडेलिया है 5 साल पहले वोट मांगने के लिए आया था, आज आया है। बीच में आया कभी देखा किसी ने? गाँव पूछ लो कहीं पे भी। अच्छा, आप बताओ वैसे आपको की टक्कर है यहाँ पर? कौन सा को पलड़ा भारी है? हरलाल सारण को वोट भारी है। हरलाल सर लोग तो नहीं कह रहे हैं कि जाटा का वोट मिलेगा खाली। कौन कह रहा है? सतीश को मौका वोट मिलेगा, काम है ना, काम पर मिलेगा। 5 वर्ष में हर गांव में दुख सुख में सबके घर आया हुआ है वो बंदा। अच्छा, किसी के दुख का काम बड़ो सुख का काम सबके आता है। ये रफीक मंडेलिया एक बार भी नहीं आया कभी, किसी ने नहीं देखा 5 साल के अंदर। हरलाल सारण आता है, जाने की आदमी हरलाल सारण को बच्चा जाना है, रफीक मंडेलिया कोई ना जाने। 5 साल में पहली बार आए हैं। तो पिछली बार जब चुनाव लड़े जब कारण हो कारण हो पिछली बार रफीक मंडेलिया साहब नहीं यो हरलाल सारण वो कुछ कमियां रह गई थी, जनता को समझ में नहीं आया। नया कैंडिडेट था कि वो कौन है कैसा है, लेकिन अब की बार हरलाल सारण नहीं हो मतलब भारी रहेगा। किन वोट दें कि अब बढ़िया आदमी है, कैंडिडेट बढ़िया है। इसने 5-10 साल जनता के बीच में रह के संघर्ष किया है, उसी का फल है कि ये जीतेगा। मतलब कोई काम छोटा मोटा काम हो जाए पर तो लाल सारण फोन करता है, पर फोन करते उठावा ही कोई नहीं। पहली बात जानता नहीं कोई बच्चा जानता है, मिला है कोई बच्चा पर्सनल काम ठीक है। कांग्रेस की सरकार मतलब योजना ठीक है लेकिन प्रत्याशी ठीक नहीं है। योजना बता
बता दो तो चलो कांग्रेस की सरकार की कशी एक तो योजना है जो फ्री मतलब देवा ना जी स्वास्थ्य बीमा बहुत बढ़िया है, छोटा परिवार ने बड़ा सा काम आवा है। और एक दुर्घटना की है वह भी बढ़िया काम है। और सिलेंडर आधा नहीं पूछे काम कौन पड़ा है, बात झूठी है, ऐसी है। ताने की लगा विजय अब जी ये अलग है। मैं आम आदमी पार्टी को जिला अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस के मैंने शामिल हुए हूँ और रफीक मंडेलिया की 100% जीत है और कांग्रेस सरकार बहुत ही कुछ करे। बीजेपी आज तक के करे, बीजेपी आज तक के करे मैंने आप बता दो का एक भी लागू करी है। रही हमारे राजेंद्र साहब राठौड़ साहब की, राजेंद्र राठौड़ साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन चूरू ने साहब 35 साल का मैंने तो तबाह कर दियो कि शायद कोई करे। ए तो गांव का भाई है हमारा, तो आपका गांव की बात बता सी। मैं चूरू को हूँ, मैं चूरू की बता क्यों का चूरू को इतना हालात करे और लास्ट जो चुनाव होया था बस 1850 वोट से हारिया को नहीं है, बस धमकियां देकर बस शटिंग हो गए और फिर गया बोले अगली बार मैं तारानगर चल जाऊंगा। ऐसे रफीक भाई जी थे जीत जी और रफीक भाई जी उससे 20-25 हजार वोटा से जीतेगा और थे देख लियो। और आगे जगह योजना जो सरकार करी है 7 और लागू 10 करी 3 कर दी और 7 योजनाएं भी रहेगी। रही बात रफीक भाई जी की कोरोना काल में, तो बिना जीत्या भी नहीं रफीक भाई जी कोरोना काल के मैंने जो इतनी मदद करी है लोगों की आपके जेब से, जो राठौड़ साहब जिंदगी में कौन कर सकते। ये कहता हूँ कि ये रफीक भाई जी को आज मतलब ये कह रहे हैं चुनाव, तो हर इंसान चुनावों के अंदर भी तो घूमते रहते हैं। क्यों घूमता है? लाल सारंग आता है, हर दुख सुख में आता है, बिल्कुल आता है, हर दुख सुख में आता है, घर घर में आता है, क्यों नहीं? अब आप इनको जिताओगे तो ये भी आएंगे, जब जिताएंगे तो ही तो आएंगे। पिछली बार एक मिनट 2008 में भी जिताया था, जिताया वोट लिया। नई बात रही कि जीतने का, तो ये जीते हुए भी नहीं जब मदद कर सकते हैं तो जीतने के बाद हाँ बिल्कुल। तो आज भी आ जाओ, थोड़ा सा नेड़ आ जाओ, दूर नहीं। एक मिनट ताने के लगे तो 2000 वोट लिया मुंबई गया। एक मिनट लाल सारण हमारे गांव से लाल सारण आगे जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता है और रहता है। इसमें कौन सी जाति ज्यादा वोट है? यहाँ पे जाट और मेघवाल 2 ही है। अच्छा। और लाल सारण आगे लाल सारण को 36 का वोट मिलेगा। चलो ताने के लगे मैं भाई साहब न तो मंडली की बात करूं न राजेंद्र राठौड़ की बात करूं, मान तो शिक्षा की बात करनी है। आ जाओ थोड़ा दर्शन हो जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ चाहूँगा हमारे गाँव में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं वह बढ़िया से बढ़िया वहाँ को विकास कराया जाए। तो कौन सो क्रास का है विकास? मान तो वही आदमी चाहिए जो कौन सो क्रास का है, ऐसे मान तो बनाना आ रही 5 सालों एक बार टाइम वहाँ को बना रही, आधी घंटा बनाऊंगा और फिर आपके गिले चले जाऊंगा। मारे माना आज टाबरन पढ़ाने के लिए सिक्कर जाना पड़े, पहली क्लास में बिठाने के लिए 50,000 रुपया चाहिए। आज हमारे सरकारी स्कूलों की कंडीशन अच्छी हुए, सरकारी स्कूलों की कंडीशन अच्छी क्या हुआ है कि मान लो सरकारी टीचर है, सरकारी कर्मचारी जितना भी वह तो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाऊँ और मैं गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा, आगे की का टाबर जाऊँगा, आगे की का टाबर जाऊँगा, आगे तो नौकरियाँ जाऊँगा। आज गरीब आदमी 2 लाख रुपया लगा के पढ़ा सकेगा शिखर में टाबर। मानने सबसे बढ़िया शिक्षा चाहिए, चूरू नहीं खेती बाड़ी नहीं तो माने न 500 रुपया को सिलेंडर चाहिए, न मान 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, मन क्यों कौन चाहिए, मन शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा टाबर आगे पढ़ेगा लिखेगा, बढ़िया रोजगार मिलेगा, माने भूख को नहीं फ्री की चीज़ें की रेवड़ी जगह अब आगे कहेंगे आगे में 10-10 हज़ार। अरे क्यों जनता कमजोर कर रहे हो और 10,000 रुपया देगी, 500 रुपया सिलेंडर देगी, युवा कमजोर हो रहे, कौन हो रहे के कमजोर है, कमाने की रोजगार करना चाहिए। फिर सरकार ने कोई सुझाव तो भाई साहब सरकार ने, मैं तो गरीब आदमी मैं तो सुझाव दे रहा। अब आगे थे पूछ रहे हो थारा नेता नांगड़ा सुनेगा इस चीज ने तो सुझाव तो थे करो, मार्कन सुझाव होता तो मैं थाने बात क्यों बताता। मार्कन के सुझाव मैं तो आ चाहूँ कि सरकार यहाँ को कोई अध्यादेश लिया है तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारी ही जितना भी नेता नांगड़ा है जितना भी बड़ा अधिकारी बांका टाबर पढ़े सरकारी स्कूल में, सबसे पहले तो बांका टाबर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा नहीं तो मैं मत ही बांका लहर अपने आप बांका लहर हो जाऊँगा। मान सबसे पहले शिक्षा चाहिए, मान शिक्षा की जरूरत है। नहीं तो मान 500 रुपया को सिलेंडर चाहिए, न मान 200 यूनिट बिजली चाहिए, इतनी हमारी कैपेसिटी है कि मैं हमारे मेहनत तो करके मैं हमारा सिलेंडर भरा सका। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब 2-2 लाख रुपया लगा कि मैं सिक्कर पढ़ाने के लिए कौन जा सका, हमारी मजबूरी हो गया। इस वास्ते सबसे पहले मान शिक्षा चाहिए, इसके लिए मैं एक एकड़ का मार्केट कौन सी सरकार ठीक लगा? सरकार मानतो दोनों एक ही लगे, 5 साल तो एक खासी, 5 साल एक खासी, फिर 5 साल भूखा मरेड़ा आशिया बे भूख मरेड़ा। इससे बढ़िया तो सरकार कांग्रेस ने लिया तो कम से कम ज्यादा कम खासी बे ज्यादा खासी बे क्यों कौन करें भाई साहब। ए चट्टार बे पट्टा समझा, दिन में दिन में मंडेलियो राठौड़ ने गाल काटे और सुबह राठौड़ मंडेलियन गाल काटे, शाम का जाके एक जगह बैठे मान बना जा। कुल मिला की बात है सब
बनाने के अलावा कोई काम कौन करो। मैं मेरो नानेरो है पर मैं बचपन से ठहरा रहा हूँ। मैं तनती बात बता दूँ, राजेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र राठौड़ अठे को निवासी है। आम आदमी की वो बीमारी सुने है, कोई भी समस्या है अतो मन ध्यान है। मैं फतेहपुर तहसील को आदमी हूँ, अतो मन नॉलेज है कि हर आदमी को काम है न करे। वो मेरे भी एक बार यहाँ की कोई समस्या आ गई, मैं फतेहपुर तहसील को आदमी हूँ, मैं भी एक बार फोन करे तो मेरो वो कोई यहाँ कोई मेरा केस लाग गया। मेरो भी राजेंद्र राठौड़ की वजह से मेरो काम है बढ़िया हो। कोई पार्टी, मैं तो कोई पार्टी की बात कौन करूँ भाई साहब, न तो सरकार का गीत गाऊँ कांग्रेस का, न बीजेपी का गीत गाऊँ। मैं तो थाने एक मुद्दे की बात बताइए, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए। ताने के लगे देखो जी, यहाँ की बात सही है, कहने की बात सही है, लेकिन आपने राजस्थान को जो को मुख्यमंत्री बनेगो चुनाव का परिणाम हो वो कौन बनेगो आ देखने की बात है। अब जहाँ वर्तमान का मान जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वह अभी तक आपको कोई मुख्यमंत्री घोषित कौन करियो, बिरो को कौन बनेगो है। अब अठे कांग्रेस है वह तो आपने मुख्यमंत्री घोषित करा कि अशोक जी गहलोत है, और अशोक गहलोत ऐसी फ्लैगशिप योजना लेके आए कि भारत में नहीं पूरे विश्व का मान कई जगह को नहीं, और भारत का जगह राज्य ही वह योजना ने अपनाने के लिए लालायित हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है वह 10 गारंटी देनी, पहला तो 10 मतलब महंगाई राहत गारंटी देनी। आज आपने बेरो है कि महंगाई है वह आसमान न सूर्य है, और ये महंगाई नितांत पाने के लिए एक गरीब घर चूल्हो चलने के लिए एक रोटी मिलने के लिए बिन बहुत कुछ करना पड़े हैं। कई कहते ऐसा है जहाँ का बेचारा का काम मानना रहा कोई बच्चा भी छोटा छोटा काम मानना रहा बाकी घर क्या कर एक खातर वो एक खाद्य फूड पैकेट दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे कि महीने के महीने बेचारा बैंक घर कमान ना कोई बैंक खा रहा रोटी तो मिले है। और योजना कौन लेके अशोक गहलोत लेके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन से तो आम गरीब और किसानों को फायदो सी। आज किसान बेचारा कर्जे के तले दब रहे हैं क्योंकि बैंक हर बार जमानों को नहीं हुए हैं। कई बार तो उपरालो जो भगवान है वो भी कदे नाराज हो जाए। हाँ, तो इसके लिए वहाँ के जगह कनेक्शन करा रखे हैं बेचारा 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपया लेके और बिल भर के जगह कर्जाइत हो गया। वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आयो बिजली की जगह के लिए वो 200 यूनिट और बिजली फ्री कर रहे, तो वो बन किसानों को फायदो मिलो। इसके अलावा आज एक नई योजना और लेके आए हैं कि 15 लाख रुपया राहत योजना, आपदा राहत योजना लेके आ रहे। ये आपदा राहत योजना गरीब किसानों ने मिलेगी तो बा किसानों को हित होगो और वे किसान कर्जों निकल के बाहर आएगा। तो भाई साहब मेरे तो वही कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री एक खातिर जल्दी बनेगो जब आप स्थानीय आपने विधायक अब जगह है प्रत्याशी बिन जिताऊंगा, नहीं तो पाची थाने बेरो है भाई महंगाई बढ़नी है भाई सरकार आनी जिताने के लागे। मैं न कहना चाहूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बनेगी, 100 की 100 बनेगी। बात तो बनेगी। मुद्दा कह रहूँगा चूरू जिले का मुद्दा तो बिजली पानी, चूरू विधानसभा क्षेत्र का पानी बिजली और शिक्षा का रहेगा। अच्छा, मंत्री जी के कई बार मंत्री जी कई बार विधायक रहे लेकिन सार्वजनिक कोई काम नहीं हुआ। तो क्या करे फिर व्यक्तिगत काम हुए, लोगों का लड़ाना जुड़ाना मुकदमाबाजी। तो फिर 7 बार विधायक क्यों कर बनेगा? कुकर तो जनता पीछे हो रही है, डरा धमका के वोटिंग हो रही है, सिर्फ जनता भयभीत होगी उसके पीछे वोट दे रही है। अच्छा हाँ भाई ये जाहिर है थोड़ा सा ना आ जाओ देने भाई साहब तो कह रहे लड़ा धमका के वोट ले रहे। कौन काम का वोट ले रहे? जो काम करे बिन वोट दे रहा हमें। अब मंडेलिया साहब 5 साल हुए कह रहे हो बीजेपी वाले भाई को लड़वा रहे हैं। अच्छा, हर घर के अंदर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, हर घर में मुकदमा है, हर समाज में मुकदमा है, हर गांव में मुकदमाबाजी चल रही है। एक जगह कोई नहीं बैठ सकता। आप ना काम पर विकास पर वोट दिया मैं राजेंद्र राठौड़ देता वोट तो काम को विकास में हर काम मतलब थोड़ा काम होता फोन करता काम हो तुम्हारो। अच्छा, मंडेलिया ने फोन करा पे उठा कर सुते ही बम्बई उठ गया किन वोट दिया कोई आदमी बढ़िया अभी तो कैंडिडेट वोट देना काम कर। चलो कांग्रेस सरकार बढ़िया है मानी बात, हमारा कैंडिडेट बढ़िया को नहीं। चलो बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं चूरू विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणी जगह जगह जा रहा हूं और लोगों की समस्याएं क्या है वह जानने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी के चलते हम कई गांव देहात के अंदर से गुजर रहे थे, लोगों से रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं, गहलोत सरकार की योजनाएं क्या फायदेमंद है या नहीं, यही जानने के लिए निकल पड़े हैं। फिर मिलते हैं किसी गाँव में किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।